नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में काम करते हैं तो आपका 1 अक्टूबर 2020 से न्यूनतम वेतन क्या होगा। आप सभी को पता है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के हिसाब से 5 साल में एक बार न्यूनतम वेतन रिवाइज़ किया जाता है। इसके साथ ही साल में 2 बार महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, एक तो अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में। तो इसी अक्टूबर का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है राज्य सरकार के लेबर विभाग के द्वारा, आज हम उसकी जानकारी देंगे। अगर आप किसी दुकान में और किसी अलग अलग जो नियोजित इकाई है 67, इसके अलावा अगर कोई शासकीय यानी कि राज्य सरकार के सरकारी विभाग में डेली वेजर के रूप में काम करते हैं, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में जो कि मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है उसमें काम करते हैं, तो आपका न्यूनतम वेतन का दर क्या होगा, आज हम उसकी जानकारी लेने जा रहे हैं। इसके लिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें, और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दें। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मध्य प्रदेश सरकार के लेबर विभाग ने 29 सितंबर 2020 को इस नोटिफिकेशन को जारी किया है, और इसमें अलग अलग कैटेगरी में आपका न्यूनतम वेतन क्या होगा, सबसे पहले हम उसका दर जान लेते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि ये जो दर है 67 नियोजन में लागू होगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हम उसकी भी जानकारी देंगे कि वो कौन कौन सा नियोजन है और आप उसको कहां से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अलग अलग जो कैटेगरी है उसमें 1 अक्टूबर 2020 से आपका न्यूनतम वेतन का दर क्या होगा। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे तो महंगाई भत्ता जो है 1 अक्टूबर 2020 से 73 रुपया 8 पैसा से लेकर के 84 रुपया 62 पैसा तक आपका बढ़ाया गया है पर डे के हिसाब से, यानी कि एक दिन का। और आपके स्क्रीन पे जो अलग अलग कैटेगरी का न्यूनतम वेतन दिख रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अनस्किल्ड के अंदर अगर आप आते हैं तो आपका एक दिन का 323 रुपया 7 पैसा होगा, और मंथली जो होगा 8400 रुपया। इसके साथ ही अगर आप सेमी स्किल्ड में आते हैं तो 356 रुपया 3 पैसा एक दिन का होगा, और 9,257 रुपया मासिक होगा। इसके अलावा स्किल्ड के अंदर अगर आप आते हैं तो 409 रुपया 3 पैसा प्रतिदिन के हिसाब से आपको मिलेगा, यानी कि इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 10,635 रुपया मासिक दर के हिसाब से आपको मिलेगा। हाईली स्किल्ड में आते हैं, यानी कि ग्रेजुएट हैं या फिर उससे ऊपर की डिग्री है, तो आपका एक दिन का 449 रुपया 3 पैसा और मासिक जो होगा 11,935 रुपया। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि ये जो दर है, अगर आप किसी शासकीय विभाग में यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के अंदर कोई सरकारी विभाग है उसके अंदर डेली वेजर के रूप में काम करते हैं तो इसी दर से आपको मिलेगा। और इसका जो नोटिफिकेशन है हमने अपने ब्लॉग www.workervoice.in पे अपलोड कर दिया है, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप हमारे पोस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे ये सारी जानकारी आपको डिटेल में मिलेगी। इसके साथ ही नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो जो 1 से लेकर के 67 तक जो नियोजित इकाई हैं, यानी कि कौन कौन सा उद्योग है जिसके अंदर ये लागू होगा, अगर आप मध्य प्रदेश यानी कि MP के अंदर काम करते हैं तो उसी नोटिफिकेशन में जा कर के आप चेक कर सकते हैं। और हिंदी में है, इसको देखने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। अगर आपको 1 अक्टूबर 2020 से इस दर से नहीं दिया जा रहा है तो इसके लिए आपको अपने एरिया के लेबर कमीशनर ऑफिस में लिखित शिकायत करना होगा। और जब भी आप लिखित शिकायत करें तो ये ध्यान में रखें कि रिसीविंग का कॉपी ज़रूर लें। अगर लेबर विभाग के अधिकारी या फिर जो भी स्टाफ हैं वो आपको रिसीविंग नहीं देते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी कंप्लेन का एक कॉपी स्पीड पोस्ट से भेज दें, और उसका जो स्लिप है एक एक्स्ट्रा कॉपी फ़ोटोकॉपी करा लें और उस पर चिपका करके अपने पास आगे के फर्दर कार्रवाई के लिए संभाल के रखें। और जब भी आप कंप्लेन करें तो उसमें जितना कम आपको न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है उसके 10 गुने हर जाने की मांग कर सकते हैं। अब अगर आप मध्य प्रदेश के हैं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग में, जैसे कि रेलवे हो गया, IRCTC हो गया, CBSE होगा, इसके अलावा अगर कोई नेशनलाइज बैंक है जैसे स्टेट बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, आउटसोर्सिंग वर्कर के रूप में काम करते हैं या फिर डेली वेजर के रूप में काम करते हैं, तो आपका जो न्यूनतम वेतन होगा उसका एक दर अलग है। और वो क्या है, वो चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल नई दिल्ली के द्वारा निकाला जाता है, जिसको सेंट्रल स्फेयर का न्यूनतम वेतन भी कहा जाता है।
और उसका जो दर है ABC करके पूरे देश में है। अभी चूँकि अक्टूबर 2020 का नोटिफिकेशन उसका जारी नहीं हुआ है, तो अप्रैल 2020 के हिसाब से ही आपको मिलेगा। अगर आप उसकी दर जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और उस वीडियो में आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। इसके अलावा आपको बता दूँ कि जिस जिस राज्य का नोटिफिकेशन आ चुका है उसकी मैंने जानकारी दी है, और जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा आप निश्चिंत रहें, केवल कमेंट्स में लिख करके बताते रहें। मैं कोशिश करूंगा आप तक इन्फॉर्मेशन लाने की, और नोटिफिकेशन आपको हमारे ब्लॉग पे ही अवेलेबल होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है, जिस भी वीडियो को आप चेक करेंगे। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।